आज हम बात करेंगे कि jQuery में ऐड क्लास, रिमूव क्लास और टॉगल क्लास क्या होते हैं। यानी ऐड क्लास का मतलब ये है कि हम इसमें एक मिसाल के तौर पर अगर मैं एक CSS की एक क्लास बनाऊं और मैं चाहता हूँ कि जब मैं किसी बटन पर क्लिक करूँ या माउस लेकर जाऊँ या कुछ और हो जाए तो मैं उस क्लास को उसमें ऐड करूँ तो क्या होगा। तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ और मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल बनाई है और फिलहाल यहीं से हटा देता हूँ। तो HTML फाइल में यहीं पर jQuery लिंक की है और उसके साथ यहाँ पर एक एक्सटर्नल फाइल खुली है जो कि यहाँ पर है। मैं इसको हटा देता हूँ, यहीं पर है। तो इसको मैंने लिंक किया है यहीं पर और यहाँ पर कुछ एक बटन बनाया है और उस यहाँ पर तो BR ताकि हो और एक टिम में कुछ टेक्स्ट लिखे हैं। तो मैं आपको ब्राउज़र में दिखा देता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखिए इस तरह अभी जैसे मैं पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि पहले हम बात करें ऐड क्लास। ऐड क्लास का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर मैं इंटरनली एक क्लास बनाता हूँ यहीं पर डॉट और मिसाल के तौर पर CLS के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि तो यही पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में मैं कुछ करूँ कि फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करूँ, थोड़ा सा 30px करूँ और कलर भी कुछ, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो ये दो की हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसकी तरीके से आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं लेकिन मैं नहीं लगा रहा अभी। ओके, तो ये मैंने एक क्लास बनाई है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये जो बटन है इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये जो मेरी क्लास मैंने जो क्लास बनाई है इस क्लास की जो भी स्टाइल है वो मेरी पूरी की पूरी इस div पर अप्लाई करूँ। तो मैं किस तरीके से करूँगा, पहले तो मैं यहीं पर आके $साइन बटन को टारगेट करूँगा। जब हम बटन पर क्लिक करें तो जो फंक्शन है वो चले और उस फंक्शन क्या करे कि ये पर हम आते हैं $साइन और उसके अंदर क्या लिखूँगा, जो div है उस पर अप्लाई हो डॉट, उस पर अप्लाई हो क्या, अप्लाई हो कि हम क्या करेंगे ऐड क्लास, C बड़ा लिखना है और कौन सा क्लास, यहीं पर मैंने एक क्लास जो बनाई है इसको क्लास को मैं कॉल करूँगा तो ये पर CLS। तो यहाँ पर डॉट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको मेंशन किया है कि आपने क्या ऐड करनी है, ऐड क्लास। और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और इसको भी मैंने सेव कर लिया। तो ये क्या करेगा, जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इस div को क्या करेगा, ये क्लास ऐड करेगा जो CLS है। और ये CLS क्या है, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करेगा और इसकी रेड साइज यानी कलर को रेड करेगा। हम इसको देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए कि ये बड़ा हो चुका है और ये रेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम ऐड क्लास कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम रिमूव क्लास भी कर सकते हैं, यानी क्लास को रिमूव करना। तो मैं यहीं पर आता हूँ और यहीं पर लिखूँगा रिमूव। मैं इस पर मैंने रिमूव लिखा, रिमूव क्लास और CLS। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये तो यहाँ से ऑलरेडी, मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर ये क्लास ऑलरेडी इस पर अप्लाई है, मिसाल देता हूँ क्लास और यहाँ पर जो है CLS, तो यहाँ पर अप्लाई है। अगर आप देखिए ये अप्लाई है ऑलरेडी। तो मैं जैसे इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये CLS क्लास जो है इससे रिमूव करेगा, यानी इसकी जो वो है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इससे रिमूव किया है, रिमूव क्लास की मदद से। यहाँ पर क्या क्या है कि यहाँ पर लिखा कि रिमूव क्लास CLS, किस चीज़ से रिमूव करो, इस div से रिमूव करो। जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ अगेन। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये मैंने ऑलरेडी दिया था ताकि हम रिमूव को पहचान सके कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इस क्लास को इससे ख़त्म किया है। इस तरीके से टॉगल क्लास भी होता है। टॉगल क्लास मतलब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे मैं यहीं पर हटा देता हूँ, ये तो रिमूव की लिया था। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि टॉगल क्लास करूँगा, यानी CLS। टॉगल का मतलब जब हम क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो ये अप्लाई होगा, अगर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों काम करता है। मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ, क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ चुका है और अगर मैं फिर से क्लिक करूँ तो ये ख़त्म हो चुका है।
तो ये था कुछ हमारे ऐड क्लास के बारे में, ये बहुत ही यूज़फुल है। और रिमूव क्लास और जो है टॉगल क्लास, इसको मैं दोबारा भी यही कर सकता हूँ। तो ये था कुछ हमारा छोटा सा टॉपिक, लेकिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप इस पर प्रैक्टिस करें ज़रूर।